महाराष्ट्र के पुणे में स्वारगेट बस स्टैंड पर खड़ी महाराष्ट्र राज्य परिवहन की बस में कथित तौर पर 26 साल की महिला से रेप की वारदात के मामले में अब सियासत भी गर्मा गई है। पुणे रेप मामले में महाराष्ट्र सरकार ने आपात बैठक बुलाई थी। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, बड़े फैसले भी लिए गए। खास करके महिला विद्यार्थियों और बाकियों के यात्रियों की जो सुरक्षा है उसके लिए कुछ अहम फैसले लिए गए। 14,000 बसों में सीसीटीवी और जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा, ये फैसला लिया गया। 15 अप्रैल से पहले बंद पड़ी हुई सभी गाड़ियां स्क्रैप में जाएंगी। 2700 सुरक्षा रक्षक में महिला सुरक्षा रक्षक की संख्या बढ़ाई जाएगी। एआई का भी इस्तेमाल किया जाएगा, एआई टेक्नोलॉजी का भी यूज होगा। हालांकि बैठक के बाद परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने मीडिया से बातचीत की थी और उसके बाद ये तमाम जानकारी साझा की थी। दरअसल पुणे शहर के वेस्ट स्वारगेट बस स्टैंड पर खड़ी राज्य परिवहन बस के अंदर कथित तौर पर एक व्यक्ति ने 26 वर्षीय महिला के साथ रेप किया। मामला मंगलवार सुबह के वक्त का है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। महिला ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। आरोपी सीसीटीवी फुटेज में महिला से बात करते हुए नजर आ रहा है। तारीख थी 25 फरवरी, वक्त सुबह 5:30 बजे का। सरकारी बस में युवती से रेप का मामला, पुणे का स्वारगेट बस स्टैंड। लगातार इस मामले पर सियासत भी हो रही है। हालांकि आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, गिरफ्त से बाहर है पुलिस के, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपी की पहचान कर ली है। आरोपी की पहचान दत्तात्रेय रामदास गाडे के तौर पर हुआ। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। आरोपी के खिलाफ पहले से ही चोरी और चेन स्नैचिंग के मामले दर्ज हैं। फिलहाल आरोपी दत्तात्रेय रामदास फरार बताया जा रहा है। इस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। और पुणे की डिप्टी कमिश्नर स्मार्तना पाटिल के मुताबिक 26 साल की महिला घरों में काम करती है। वो अपने गांव जाने के लिए 25 फरवरी सुबह 5 बजे के आसपास बस का ही इंतजार कर रही थी। आरोपी ने उससे दीदी कहकर पूछा कि कहां जा रही है। पीड़िता ने बताया कि मुझे फुलटन अपने घर जाना है। इसके बाद उसने उससे कहा कि आपकी बस दूसरी जगह खड़ी है, चलो मैं वहां आपको छोड़ देता हूं। पीड़िता ने बोला कि बस यहीं पर आती है, उसे मालूम है। इस पर आरोपी ने कहा कि मैं 10 साल से यहीं हूं, चलो मैं छोड़ देता हूं। आरोपी मान गई। उसके साथ बस पार्किंग एरिया की ओर चली गई। युवक उसे शिवशाही बस की ओर इशारा करते हुए अंदर जाने को कहता है। बस में रोशनी नहीं थी, महिला झिझकती है, लाइट नहीं जल रही। युवक ने उससे कहा कि अन्य यात्री सो रहे हैं, इसलिए अंधेरा है। जैसे ही बस में चढ़ी, आरोपी ने दरवाजा बंद किया और उसके बाद वहां रेप किया। फिलहाल पुलिस इस आरोपी की तलाश कर रही है। 13 टीम्स अभी लगाया है इसमें। उसका गांव और आजू बाजू के सब गांव में इसका ये कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हमारे सभी टीम्स। इसके साथ ही सब बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, यहाँ पर भी टीम भेजी गई है। और उसका जो टेक्निकल एविडेंस मिल रहा है उसके हिसाब से भी हम लोग जिन लोगों के वो कांटेक्ट में था या उस टाइम जिसको कांटेक्ट किया था उनसे भी हम इंट्रोगेशन कर रहे हैं। उसके फैमिली से भी पूरा इंट्रोगेशन कर रहे हैं इसमें। पूरे मामले पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि आरोपी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। हर डिपार्टमेंट काम कर रहा है, हर डिपार्टमेंट लोगों को सेवा देने में तत्पर है और जो काम 15 दिन लगते थे वो 7 दिन पर आया है। जो परमिशंस है, जो कारपोरेशन का काम है, कलेक्टर का काम है, ये पुलिस का काम है, ये सभी विभाग के काम बहुत ही तेजी से इसमें 100 डेज के में हो रहे। ये आखिर मुख्यमंत्री जी का कहना क्या है, लोगों को अच्छी सुविधा मिले, लोगों को जल्दी सुविधा मिले और ये सरकार की जिम्मेदारी है और उसमें हम कामयाब हो रहे हैं। आज के प्रेजेंटेशन में सभी लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया है, सादरीकरण किया है, उसके मुताबिक ये काम तेजी से चल रहा है। वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटना के बाद आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे अपने गांव में ही छिपा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक पुणे से वो सब्जी ले जा रहे ट्रक में छिपकर अपने गांव भागा। घर पहुंचकर उसने अपने कपड़े और जूते बदले। इसके बाद वो घर से भी निकल गया। कहा जा रहा है कि वो गांव में किसी खेत में छिपा हो सकता है। पुलिस ड्रोन और खोजी कुत्तों के जरिए उसकी तलाश कर रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 13 टीमों का गठन भी किया है और उसे पकड़ने के लिए पुणे पुलिस ड्रोन तलाशी अभियान चला रही है। पुणे के शिरूर तालुका के गुनाद गांव में आरोपी की तलाश लगातार की जा रही है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री योगेश रामदास ने कहा कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस काम कर रही है। तो आरोपी है, उसको हम ट्रैक कर रहे हैं एंड बहुत ही जल्दी आरोपी पकड़े जाएंगे और उनका संभाव्य लोकेशन ये हमें मिल चुका है और जल्दी ही आरोपी हमें पकड़।
वहीं घटना के बाद से आक्रोशित शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, सुरक्षा गार्ड के केबिन में तोड़फोड़ की। शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने बुधवार से ही स्वारगेट बस डिपो पर प्रदर्शन किया। शिवसेना उद्धव गुट के समर्थकों ने बस डिपो में तोड़फोड़ की। शिवसेना के अलावा एनसीपी शरद पवार के समर्थकों ने भी स्वारगेट थाने पर भी प्रदर्शन किया है। जो दुष्कर्म है, मैं उसे जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था बस में, हाँ, मोबाइल में चलते बस में, इसी प्रकार का ये निर्भया कांड पुणे के स्वारगेट में हुआ है और सरकार आज भी चुप बैठी है। पुणे जिसे हम महाराष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर कहते हैं, इस राज्य की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं, वहाँ जिस तरह से गैंगवॉर चल रहा है, गुंडागर्दी चल रही है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार चल रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, वो भी सरकारी बसों में। इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा, ऐसी घटना करने वालों का दरअसल इलाज होना चाहिए, सबक सिखाना इनको बेहद जरूरी है। इस तरह की वारदातों को अंजाम देने वालों को जब तक कड़ा सबक नहीं सिखाया जाएगा तब तक ऐसी घटनाएं रुकेंगी नहीं। देवेंद्र फडणवीस जो हमारे मुख्यमंत्री है, उन्होंने आदेश दिए हैं पुलिस को और पुलिस पूरी जांच कर रही है। मैं इस घटना का निषेध करता हूँ। जो आरोपी उनके ऊपर फांसी होनी चाहिए और दोबारा इसी तरह घटनाएं ना घटे, उसके लिए सभी एनजीओज ने, सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने प्रयत्न करने की आवश्यकता है। ऐसी वासना बढ़ती जा रही है, ऐसी वासना पूरे अपने इमेज को खराब कर रही है, अपने देश को बदनाम कर रही है और इसीलिए ऐसे घटना करने वालों को बहुत बड़ा सबक सिखाना चाहिए और ऐसे लोगों को और बाइकआउट डालना चाहिए। घटना के बाद महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक ने सुरक्षा में लापरवाही को गंभीर माना और एक बड़ा फैसला लिया। परिवहन मंत्री ने असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट सुपरिटेंडेंट और बस डिपो मैनेजर के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही सुरक्षा गार्ड्स पर भी एक बड़ी कार्रवाई की गई। स्वारगेट डिपो के 23 सुरक्षा गार्ड्स को तुरंत निलंबित करने का फैसला दिया गया और साथ ही नए सुरक्षा गार्ड को भी नियुक्त करने के आदेश दिए गए। असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट सुपरिटेंडेंट और डिपो मैनेजर के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए। एक हफ्ते के भीतर दरअसल रिपोर्ट जो है वो जमा करने के निर्देश यहां पर दिए गए। जो भी जांच होगी उसकी रिपोर्ट 1 महीने में सबमिट करने की बात कही गई है। इस पूरे मामले में नेशनल वुमेन कमीशन ने भी सुमोटो लिया है, स्वतः संज्ञान लिया। वुमेन कमीशन ने महाराष्ट्र सरकार को लेटर लिखा, तत्काल कार्रवाई की मांग की है। पुणे जैसे शहर में ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे इतनी भीड़ होकर भी ऐसे कैसे हुआ, और आरोपी जो है वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? उनकी जो मानसिकता है, उनका डेयरिंग इतना क्यों बढ़ रहा है? मतलब पुलिस कहीं ना कहीं कम पड़ रही है, पुलिस जो है वो एक्शन में कम पड़ रही है, इसलिए ऐसी घटनाएं बार बार पुणे में हो रही है, महाराष्ट्र में हो रही है। मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी ने तुरंत जो है वो पुलिस को आदेश देने चाहिए और स्ट्रिक्ट जो है वो काम करने के आदेश देने चाहिए।